गुड इवनिंग, दुआ सलाम सभी को। आज के सेशन में या आज बहुत शॉर्ट सा सेशन एक लेंगे तो उसमें छोटी सी बात करेंगे। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। तो अभी आप देख रहे हो सीजन चेंज हो जा रहा है, बसंत ऋतु आ रहा है। बसंत ऋतु की दिनचर्या ऑलरेडी डाली हुई है, प्लीज़ उसको फॉलो करिए। और वैसे भी आप देख रहे हैं कि नेक्स्ट संडे से इसी संडे से कर सकते हैं, क्योंकि कल का जो संडे था, अभी जो संडे 30 तारीख से आ रहा है, आपको पता है नवरात्र शुरू हो रहा है। तो हमारा शुद्धिकरण का प्रोसीजर होता है, मतलब बॉडी एक तरीके से कह दो डिटॉक्सीफाई होती है। इस पर भी एक सेशन लेकर रखा हुआ है कि व्रत वगैरह कैसे रहना चाहिए। अगर व्रत नहीं रहते तो भी खाने पीने का बहुत ख्याल रखिएगा। बहुत ही लघु सुपाच्य आहार और मैक्सिमम फ्रेश फ्रूट्स वगैरह जब आप लेंगे तो आपकी बॉडी इट सेल्फ डिटॉक्सीफाई रहेगी। और आपकी बॉडी जितनी बढ़िया डिटॉक्सीफाई रहती है, या बॉडी के अंदर कहते हैं ना कम से कम कचरा रहता है, तो उतना ज़्यादा आपका ग्लोइंग फेस होता है। अकॉर्डिंग टू एस्ट्रोलॉजी अगर हम बात करें या आयुर्वेद के हिसाब से भी कहेंगे, तो जो आपका चेहरा होता है ना, शुक्र धातु को रिप्रेजेंट करता है। तो अपने शुक्र को हमेशा बहुत अच्छा रखें। और शुक्र को अच्छा रखने का एक तरीका ये भी होता है कि हम कभी किसी को गलत नज़र से नहीं देखें। जो लोग लोगों को गलत नज़रों से देखते हैं उनका शुक्र हमेशा खराब होता है। और एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से यही होता है, नीच शुक्र होता है जो हर जगह मुंह मारता रहता है या भटकता रहता है। उच्च का जो शुक्र होता है उसकी चॉइसेस भी बहुत अच्छी होती है और कंस्ट्रक्ट रहता है। मतलब कह सकते हो, अगर वाइफ के केस में बात करूँ तो सिर्फ अपनी वाइफ को प्यार करता, और जगह नहीं करता। बट उच्च का शुक्र होना चाहिए, वाकई विशुद्ध होना चाहिए। कुंडली में ऐसा नहीं कि सिर्फ शुक्र दिख रहा है मीन राशि में, लेकिन उस पर पापक ग्रहों की दृष्टि है, पापक ग्रहों के साथ कॉम्बिनेशन है, तो पक्का सा खराब हो जाता है। उसी तरीके से नीचे शुक्र भी देखना पड़ता है, उस पर दृष्टि किसकी है। नवमांस कुंडली में शुक्र की क्या कंडीशन है, तो कुंडली भी अगर आप देखते हैं तो वहां से भी पता चल जाता है। और वैसे भी एक मोटा मोटा सा मैं आपको बता दूं, अगर आपकी कुंडली में उच्च शुक्र है, उच्च का शुक्र है और पापक ग्रहों का इफेक्ट नहीं है, तो आपके चेहरे में गजब का अट्रैक्शन होता है। और आपको पता है कि आपके जो फीचर्स होते हैं उससे भी बड़ी चीज़ होता है आपका अट्रैक्शन। और अट्रैक्शन भी अधिकतर उन्हीं लोग के अंदर आता है जिन लोग थोड़े से मासूम होते हैं। और एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से आप देखोगे तो अगर आपका 9th हाउस बहुत अच्छा होता है तो उसकी वजह से भी अट्रैक्शन आता है, क्योंकि 3rd हाउस मतलब हम जिसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे और 9th हाउस मतलब लोग हमारी तरफ अट्रैक्ट होंगे। तो अगर 9th हाउस का लॉर्ड बहुत अच्छी कंडीशन में है, उच्च का है, तो आपके अंदर एक गजब सा अट्रैक्शन होगा ही होगा। तो ये एस्ट्रोलॉजी की बात है। हालांकि एस्ट्रोलॉजी में आपके चेहरे की ब्यूटी के और भी सारी चीज़ें हैं कि कौन सा लग्न है, उस लग्न इसकी क्या हालत है, शुक्र की क्या हालत है, और भी कुंडली की एक दो मैंने जैसे कहा ना 9th हाउस की क्या प्लेसमेंट है, तो वहाँ से आपके फीचर्स और ये सब सारी चीज़ें डिफाइन होती हैं कि मेष राशि वाला है होगा, मेष लग्न वाला होगा तो कैसा होगा। जैसे धनु लग्न के केस में आप जानते हैं कि उसकी जो बॉडी होती है, अपर पार्ट ह्यूमन का है, नीचे का पार्ट हमेशा घोड़े का माना जाता है, जो धनु लग्न का साइन सिम्टम मतलब कह सकते हैं ना कि रिप्रेजेंटेशन है। तो धनु लग्न वालों की आपको पता है कि हमेशा जो बॉडी होती है लोअर पार्ट उनका बहुत खूबसूरत होता है। इसी तरह कुछ लग्न वाले होंगे, वृष लग्न वगैरह हैं, वो शुक्र का ही लग्न है, तो ऑब्वियसली बात है उनके चेहरे की अलग सी बात होगी, है ना। तुला लग्न है तो उनमें इक्विलिब्रियम मेंटेन करने की बड़ी आदत होती है, तोल मोल करते हैं। हर लग्न का अपने अपने हिसाब से फीचर्स हैं। अभी उन सब सारी चीज़ों पर बात नहीं करेंगे। मेन हम बात करेंगे ब्यूटीफुल स्किन के लिए, खासकर आपका चेहरा जो चमकता चेहरा है, या कह सकते हैं ना ग्लोइंग स्किन की बात करो, फेस की ब्यूटी की बात करो, क्योंकि चेहरा मन का दर्पण होता है। चेहरा हर इंसान देखता है और हर इंसान आज की डेट में बहुत परेशान है। और आप देखते हो ना, तरह तरह के लोग क्रीम लगाते हैं, बहुत महंगी महंगी क्रीम कॉस्मेटिक प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, उसके बावजूद उनके फेस पर मतलब ग्लो नहीं आ पाता है। तो आपको मैं बता दूं, अगर आप चाहते हो आपके फेस पर ग्लो रहे तो आपकी डाइट और आपकी लाइफस्टाइल बहुत अच्छी होनी चाहिए। मतलब रात्रि जागरण मत करिए, सुबह मतलब लेट तक सोने की आदत है जो छोड़ दीजिए। टाइम से नहाना धोना खाना पीना ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। अपना काम सही से होना चाहिए। अगर मन के अंदर गिल्ट होता है, मन के अंदर बहुत पश्चाताप होता है, किसी बात को लेकर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रहते हैं और लंबे टाइम तक आप स्ट्रेस में रहते हैं, डिप्रेशन में रहते हैं, एंजाइटी में रहते हैं, तो आप देखते हैं ऐसे लोग के चेहरे का ग्लो अपने आप ही चला जाता है। कहते हैं ना, चिंता चिता समान होती है। तो चिंताओं से जितना दूर रहेंगे उतना आपके फेस पर भी ग्लो रहेगा और आपका ओवरऑल हेल्थ भी बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि अगर ओवरऑल हेल्थ अच्छी है तभी फेस पर होता है। और नेचुरोपैथी का एक और वसूल है कि आपके चेहरे पर एक्सेस ग्लो भी नहीं होना चाहिए। और इस पर भी प्रॉपरली सेशन लेकर मैंने आप लोग को बताया कि जब कभी भी एक्सेस ग्लो होता है वो भी बीमारी का कारण होता है। अगर बहुत डल स्किन है तो दैट इज ऑल्सो एक नॉर्मल सा नेचुरल सा ग्लो होना चाहिए। और बहुत आंखें आपकी जो होती हैं वो भी आपको पता है कि वहाँ से हमारे आयुर्वेद में अपने शुक्रसार पुरुष को देखते हैं कि कैसी हैं। और शुक्रसार का मतलब वहाँ पर नहीं होता है कि वो मेल में होगा फीमेल में होता है, बहुत अप्लीकेबल। अट्रैक्शन आपको पता है ब्यूटी दोनों की होती है। और शेक्सपियर ने एक बहुत अच्छी सेइंग कही है, दैट इज ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर। खूबसूरती हमेशा के लिए होती है।
या एक और अच्छी सी बड़ी लाइन है, अगर आप लोग चाहते हो बहुत खूबसूरत दिखो तो उसके लिए ना, मुस्कुराहट है हुस्न का जेवर, मुस्कुराना न भूल जाया करो। तो गज़ल की एक बहुत अच्छी सी लाइन है और वाक़ई बहुत सही है। और मैं अपनी लाइफ़ में इस तरह के चीज़ों को बहुत सारे लोग को किया, मुझे अभी भी याद आता है। एक नर्सिंग स्टाफ की बच्ची थी हमारे पास, मतलब 2014-15 में, तो उसकी आदत थी बहुत गुस्सा करती थी, तो मैंने उसको ऐसे ही समझाया, हमने कहा बेटा अगर आप चाहते हैं खूबसूरत रहना चाहते हैं, तो प्लीज़ खुश रहा करिए। तो अगर आप खुश रहते हैं तो आप वैसे ही खूबसूरत लगते हैं और खूबसूरत होते भी हैं, क्योंकि अगर आप खुश रहेंगे, आपका स्टेट ऑफ माइंड ठीक रहेगा, तभी आप खुश रह पाएँगे। तो अपने स्टेट ऑफ माइंड को अपने ऊपर डिपेंडेंट रखिए, दूसरों से जितनी आप उम्मीदें करेंगे उतना आप दुखी रहेंगे। तो खुद से उम्मीदें करिए, क्योंकि परमात्मा ने आपको जीवन दिया हुआ है, ये जीवन आपके जीने के लिए, तो इसकी खुशियों की भी ज़िम्मेदारी आप पर बनती है। होता क्या है कि हम अपनी ज़िम्मेदारी खुश रहने की दूसरों पर टाल देते हैं, कि दूसरा हमको खुश रखेगा तो खुश रहेंगे, और दूसरा खुश रखना नहीं चाहेगा तो हम दुखी रहेंगे, तो पक्का सी बात है फेस पर ग्लो नहीं जाएगा। तब पर भी मोटा-मोटा सा चीज़ मैंने बता दिया। अब उसके साथ एक चीज़ और बता रही हूँ, अगर इफ यू आर अ फीमेल तो आपके जो पीरियड्स होते हैं बहुत सही होने चाहिए। पीरियड्स में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। पीरियड में अगर ब्लड आपका ब्लैक कलर का जा रहा है, उसमें कोई क्लॉट्स वगैरह जा रहे हैं, स्मेल वगैरह ज़्यादा है, पेन वगैरह ज़्यादा है, पक्का सी बात है आपके रक्त की दृष्टि है। और ब्लैक कलर के अलावा अगर उसमें कोई और कलर वलर आ रहा है, तो जो नेचुरल स्किन है, मतलब नॉर्मली होता है कि रेड कलर का होता है, तो गुंजा फल सदृशम हमारे आयुर्वेद में बोला गया, और एग्जैक्ट लगभग वही होना चाहिए। तो औरतों को जो मेंस्ट्रुअल साइकिल पर भी एक पूरा प्रॉपर सेशन लेकर रखा है, आप लोग जाकर के सुनिएगा। तो आपके पीरियड का फ्लो बहुत अच्छा होना चाहिए, कॉन्स्टिपेशन वगैरह की तकलीफ नहीं चाहिए, अगर कब्ज़ रहता है तो भी फेस पर प्रॉब्लम आ जाती है। और बहुत ज़्यादा अगर आप गलत उल्टा-पुल्टा चीज़ें सोचते हो, तो देखते हो नहीं, जो झाइयों-वाइयों की तकलीफ आती है लेडीज़ को, वो सिर्फ़ उसी वजह से आती है। एक तो पित्त बढ़ता है, वो तो होता ही होता है, जैसे चूल्हे के सामने पुराने टाइम में लोग काम करते थे, बट आज की डेट में भी आप देखते हो कि लोगों के फेस पर पित्त, झाइयाँ या ब्लेमिशेज़ वगैरह बने होते हो, तो उन ब्लेमिशेज़ के पीछे की भी मेन वजह होती है। अगर आप बहुत ज़्यादा एक्सेस मोबाइल यूज़ कर रहे हो, बहुत ज़्यादा स्क्रीन पर हो, तो भी प्रॉब्लम आएगी, और साथ में आपका अंदर थॉट प्रोसेस ठीक नहीं है, आपके पीरियड्स ठीक नहीं, तो बीइंग अ फीमेल आपका पीरियड बहुत सही होना चाहिए, पेट बहुत अच्छे से साफ होना चाहिए, आपकी ओवरऑल हेल्थ जो है बहुत अच्छे से होना चाहिए, एचपी लेवल बहुत मेंटेन होना चाहिए। बहुत लो एचपी लेवल वालों को भी देखते हैं ना, म्लान सी स्किन, डल सी स्किन दिखती है। उसके अलावा भी आप डेली की हैबिट में, डेली के रूटीन में और क्या-क्या कर सकते हैं। डाइट लाइफ़स्टाइल मैंने आपको बता दिया कि दैट शुड बी नेचुरल डाइट होनी चाहिए, हेल्दी डाइट होनी चाहिए। बगैर भूख के कुछ भी नहीं खाना-पीना है, जो पचता नहीं है वो नहीं खाना है, रात्रि जागरण नहीं करना है, बहुत ज़्यादा स्क्रीन वर्क नहीं करना है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं होना चाहिए। बहुत ज़्यादा मतलब थोड़ा बहुत तो हर चीज़ का लेंगे। ऐसा भी नहीं होता कि अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कह गया सबके दाता राम। तो आप कोई काम ही नहीं करेंगे तो वही एक अलग गिल्ट आता है। तो हमेशा अपनी जो ड्यूटीज़ हैं उनको पूरी तरीके से परफ़ॉर्म करने की कोशिश करिए। उसके बावजूद भी प्रॉब्लम आती है तो परमात्मा को सौंपिए, क्योंकि हम हर किसी को खुश नहीं कर सकते, और जो इंसान हर किसी को खुश करता है, या कहते हैं ना कि जो इंसान हर किसी का सगा दिखता है वो किसी का सगा नहीं होता। रियलिटी है वो सारा सिर्फ मैनिपुलेशंस होता है। तो मैनिपुलेशन करेंगे तो आपके फेस पर कोई ग्लो वगैरह नहीं रह जाएगा। मैं एकदम क्रिस्टल क्लियर बता दूं, लाइफ का बहुत जगहों पर अनुभव है, उन सारे अनुभवों के बेसिस पर बात करूं। छोटी मोटी चीजें तब पर भी मैंने कहा कुछ टिप्स की भी बात करते हैं। तो कुछ टिप्स में हमेशा यही है, एक तो सुबह उठिए, और सुबह उठने के बाद में थोड़ा सा गर्म पानी पीजिए। ये बहुत ज़्यादा पानी नहीं पीना है। यहाँ पर एक चीज़ बता दूँ, बहुत सारे लोग सुबह उठ करके 1-1 लीटर पानी पीते हैं, वो गलती नहीं करना है। अगर सुबह उठते ही आपका पेट बहुत अच्छे से साफ़ हो जाता है, देन टू मच गुड। उसके अलावा नहीं हो रहा है तब पर तो थोड़ा-सा 1 ग्लास, मतलब जो छोटी वाली ग्लास होती है 200-250 एमएल की, 1 ग्लास कोसा गर्म पानी पीजिए, गुनगुना पानी पीजिए, और बैठ करके आराम से सिप-सिप करके पीजिए। तो पेट आपका ज़रूर साफ़ होना चाहिए। अगर इन चीज़ों के बावजूद नहीं साफ़ हो रहा, देन कंसल्ट योर फिजिशियन। उसके अलावा वॉक डेली करना चाहिए। आप लोग को, हर किसी को पता है कि अगर हेल्थ को मेंटेन करना है, हेल्थ को सही रखना है, तो एटलीस्ट मिनिमम 20 मिनट्स की वॉक होना चाहिए। और वॉक के लिए एक चीज़ और बता दूं, बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि रात को खाना खा लेते हैं और खाना खाने के बाद वॉक करते हैं। हमारे आयुर्वेद का कंसेप्ट है कि खाना खाने के बाद सिर्फ 100 कदम चलना होता है, ठीक है। फिर कुछ पॉस्चर्स होते हैं कि लेफ्ट में हमें इतना लेटना है, बाएं करोड़ इतना, दाएं करोड़ इतना, सीधे इतना, फिर ऐसे। लेकिन लोग क्या करते हैं, खाना खाकर 1 घंटे वॉक करते रहते हैं। खाना खा करके आप वॉक नहीं करेंगे। मैंने हमेशा बताया सिर्फ 100 कदम चलना है, क्योंकि खाना खाने के बाद आपकी बॉडी की प्राइमरी ड्यूटी है दैट डाइजेशन, मतलब डाइजेशन ऑफ फूड होना चाहिए। ये नहीं कि आप चल फिर रहे हैं तो उसमें मस्कुलर एनर्जी यूज हो जा रही है तो डाइजेशन सही नहीं हो पाएगा। इस बात का ख्याल रखिए। कोशिश करिए हमेशा अर्ली इन द मॉर्निंग वॉक करिए। अर्ली इन द मॉर्निंग जब आप वॉक करते हैं या सुबह सुबह वॉक करते हैं, सोकर उठने के बाद आप वॉक करते हैं, तो वो आपकी बॉडी के अंदर जान लाती है।
अदरवाइज़ क्या हो रहा है आजकल देख रहे हो बहुत सारी तकलीफ़ें लोगों को हो रही हैं, क्योंकि काम तो ठीक कर रहे हैं बट किस वक़्त और कैसे करना है ये बहुत शर्त मायने रखता है। नियत भी सही होनी चाहिए, सोच भी सही होना चाहिए वाला जो कांसेप्ट है ना, वो बहुत ज़रूरी सी चीज़ है। उसके अलावा अगर फेस को वॉश करने की बात है तो फेस को हमेशा सिर्फ़ नॉर्मल वाटर से वॉश करिए। अब यहाँ पर एक चीज़ है कि अगर आपकी ड्राई स्किन है तो आप ऐसी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं जैसे कच्चा दूध वगैरह है, आप वो सब लगा सकते हैं। आप दही की मलाई सहित दही जो है वो अप्लाई करके धो सकते हैं। बट वहाँ पर देख लीजिए कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको मलाई से तकलीफ होती है, हालांकि ऐसे सारे लोग को प्लेन मलाई से तकलीफ होती है। जो दही जमी होती है ना तो ऊपर की वैसी वाली जो तो ड्राई स्किन वाले उस तरीके से चीज़ें उसको वॉश कर सकते हैं। और भी किसी को ऑयली स्किन है तो आप नॉर्मल दही से कर सकते हैं जिसमें मतलब ऊपर का बटर पूरा निकला हुआ है, आप बेसन से धो सकते हैं। आपके पास बहुत सारा ऑप्शन है, आपकी स्किन जैसी है उस हिसाब से डिसीजन ले सकते हैं। अदरवाइज अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है और हो रहा है कि नहीं हम बहुत बड़े आलसी हैं तो आप फ्रिक्वेंटली फेस को वॉश कर सकते हो पानी के साथ में, और बहुत रगड़ रगड़ करके नहीं पोंछना है, सॉफ्ट तौलिया से आप हल्का सा करके इस तरीके से पोंछ सकते हैं। तो इस बात का आप ख्याल रखिए, क्योंकि मैंने आपको याद है हेयर फॉल के केस में भी बताया था कि हेयर फ्रिक्वेंटली वॉश होना चाहिए, उसी तरह फेस वॉश होना चाहिए फ्रिक्वेंटली। क्योंकि आजकल बाहर हम लोग निकलते हैं इतना ज़्यादा कह सकते हैं ना कि इंडस्ट्रियलाइजेशन हो चुका है, इतना गाड़ियां रोड पर चलती हैं, उनके सारे जो भी धुआं धक्कड़ है वो आपके फेस में आपकी स्किन एब्जॉर्ब करती है। आपकी स्किन ऐसा नहीं है कि बैरियर दिख रहा है तो इसके अंदर कुछ भी नहीं पार होता है। आप खुद देख सकते हैं कि बाहर जब जाते हैं वहां से आने के बाद अपना फेस ऐसे कैसे कर टच करेंगे ना तो आपको खुद ही फील होगा कि नहीं फेस में गंदगी है। ठीक है, अगर बहुत कॉटन या बहुत साफ कपड़े से पोंछ कर देखेंगे हल्के से तो उससे भी आपको नजर आएगा। तो इस बात का ख्याल रखिए। फिर रात को सोते हो तो कोई ना कोई चीज़ लगा लेना चाहिए। जैसे मान लीजिए मैंने आपको इस पर भी एक सेशन लिखा रखा है कि मंडे, वेडनेसडे एंड सैटरडे 3 दिन जो होता है नारद संहिता का वर्णन है, मैंने विथ रेफरेंस आप लोग को बताया हुआ है कि मंडे, वेडनेसडे और सैटरडे को आपके फेस पर ऑयल लगाइए। उसके अलावा और जो दिन बचते हैं जैसे ट्यूसडे हुआ, थर्सडे हुआ, फ्राइडे हुआ, संडे हुआ, तो उस टाइम में आप अपने फेस पर घी लगा सकते हैं। क्योंकि होता क्या है एक सर्टेन एज के बाद खासकर 40 के बाद आपकी मतलब बॉडी में उतना ऑयल कंटेंट नहीं रह जाता, तो अधिकतर ड्राइनेस वगैरह की बहुत प्रॉब्लम होती है। हालांकि उस ड्राइनेस के लिए भी मेन रिस्पॉन्सिबल आपका डाइजेशन है, बट तब पर भी लोकल इस तरह की चीजें कर सकते हैं। कुछ लोग रात में फेस पैक लगाते हैं, तो मैंने आपको हमेशा बताया है कि एक तो रात में फेस पैक नहीं लगाया जाता, प्रॉपर सेशन ले रखा है, रात में फेस पैक नहीं लगाया जाता और फेस पैक लगाकर बातचीत नहीं की जाती, इस बात का ख्याल रखा जाता है। तो कोई भी फेस पैक वगैरह लगाने नहीं, तब पर भी बहुत ऑयली स्किन वगैरह है, लगता है रात को सोते हुए प्रॉब्लम हो रही है, तो आप बेसन लगाकर वॉश कर सकते हैं। अदरवाइज सिंपल प्लेन वाटर से वॉश करके अकॉर्डिंग टू उसके जिस तरह की क्रीम की जरूरत है आप वो सब सारी चीजें अप्लाई कर सकते हो। आप देसी घी अप्लाई कर सकते हो। आप हमारे आयुर्वेद में बहुत अच्छा कुमकुमादि तेलम है उसको यूज कर सकते हो। कुमकुमादि घृत है, शतधौत घृत वगैरह भी है, वो भी यू कैन अप्लाई। अगर किसी को ऐसा लगता है ना फेस में बड़ी जलन वलन सी हो रहती है तो वहां पर हमारे आयुर्वेद का बहुत अच्छी सी रेमेडी दैट इज शतधौत घृत। अदरवाइज आप शतधौत घृत घर में भी बना सकते हैं, उस पर भी ऑलरेडी सेशन लेकर रखा हुआ है, आप जाकर वो चीज सुन सकते हैं, मार्केट से परचेज भी करके लगा सकते हैं। नहीं तो बढ़िया गाय का घी खुद के हाथ से निकाला हुआ है, देन यू कैन अप्लाई। तो ये सारी चीजें जब आप करते हैं तो आपका स्किन बहुत अच्छा रहता है। दूसरी एक और जो सबसे ज़रूरी बात है, बिलीव इन योर सेल्फ कि दैट इज़ मैं सुंदर हूँ, ये फील करना है। इसका मतलब नार्सिस्ट वाली मैं बात नहीं करूँ कि मैं इतनी सुंदर हूँ मैं क्या करूँ, मैं ये चीज़ नहीं बता रही हूँ। बट बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना, वो फील करते हैं कि नहीं मैं यार मैं उतनी सुंदर नहीं हूँ। परमात्मा ने जिस भी रचना को बताया है, हर रचना अपने आप में सुंदर होती है, हर रचना अपने आप में अनमोल होती है। और हम कोई इंसान की बनाई हुई चीज़ नहीं, इंसान के थ्रू हम पैदा भले होते हैं बट वी आर नॉट दी मशीन। तो परमात्मा की बनाई हुई हर चीज़ खूबसूरत है, बट हमें अपनी सोच अपनी नीयत अच्छी रखनी चाहिए और अपना थोड़ा सा ख्याल रखना चाहिए। अपने पाचन का ख्याल रखिए। आजकल जो जंक फूड वगैरह खाते हैं, लाइफस्टाइल गलत हो गई है, स्क्रीन वर्क वगैरह बहुत ज़्यादा हो गया, इसकी वजह से आपका एजिंग भी हो रहा है, आपके फेस का ग्लो भी जा रहा है। तो इन सारी चीज़ों को, इन बातों को फॉलो करिएगा। उसके बावजूद अगर तब पर भी आपकी स्किन में प्रॉब्लम है तो आप मुझे मेरे नंबर पर पर्सनली टेक्स्ट कर सकते हैं, वॉइस मैसेज छोड़ सकते हैं, और नहीं तो अपने आसपास का जो आयुर्वेदिक फिजिशियन है आप उनको कंसल्ट कर सकते हैं। थैंक यू।